जिन्हें नींद नहीं आती ना, उन्हें ही मालूम है कि सुबह में कितने जमाने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1952 की। अब तक आपको हमने बताया कि कैसे साल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत भी हुई। आज आपको बताएंगे 1952 में कैसे प्रथम आम चुनाव हुआ। आजाद भारत में पहली बार साल 1952 को आम चुनाव हुआ। ये चुनाव बेहद अहम था क्योंकि आजाद भारत का ये पहला चुनाव था। पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर टिकी थी। सभी के मन में ये सवाल था कि नया नया आजाद हुआ भारत क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा। उस समय लोकसभा के साथ साथ राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव भी होने थे। पहले आम चुनावों में लोकसभा की 497 और राज्य विधानसभाओं की 3,283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां औसतन हर 10 में से 2 लोग भी शिक्षित नहीं थे, वहां पर सफलतापूर्वक चुनाव कराना कितना मुश्किल रहा होगा। 21 साल या उससे ऊपर के सभी महिला पुरुषों को मताधिकार था। घर घर जाकर 17 करोड़ वोटरों को पंजीकृत करना ही अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण था। ऐसी भी महिलाएं थी जो नाम पूछने पर अपना परिचय फला की पत्नी या फला की मां के तौर पर देती थी, अपना नाम तक नहीं बता पाती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया था। पोलिंग बूथ पर पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाले अलग अलग बैलेट बॉक्स रखे गए ताकि वोटर अपने मतपत्र को संबंधित बैलेट बॉक्स में डाल सके। लोहे की 2 करोड़ से ज्यादा बैलेट बॉक्स बनाए गए और करीब 62 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए थे। तब परिवहन के सीमित संसाधन थे। ऐसे में पोलिंग बूथों तक बैलेट बॉक्स पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिरकार इन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए सुकुमार सेन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इस ऐतिहासिक चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी करीब 4 महीने तक चली उस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा और अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन इसके बावजूद इसने खुद को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा, नए युग की शुरुआत हो गई। उस समय लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, लेकिन संसदीय क्षेत्र 401 ही थे। 314 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुने जाने थे। 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां एक साथ 2 लोगों को सांसद चुना जाना था। इनमें से एक जनरल कैटेगरी से तो दूसरा सांसद SC/ST कैटेगरी से चुना गया। एक संसदीय क्षेत्र नॉर्थ बंगाल तो ऐसा भी रहा जहां से 3 सांसद चुने गए। पहले आम चुनाव में कुल 1,874 उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। मतदाता के लिए तब न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी और कुल 36 करोड़ आबादी में करीब 17.3 करोड़ मतदाता थे। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही स्टार प्रचारक थे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत 40,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया था। ये तब असाधारण काम था। हालांकि विपक्षी पार्टियों के लिए काम करने के अवसर थे, उनके पास तेजस्वी नेता भी थे, लेकिन उनके पास संगठन, संसाधन और कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे कि वे इतना व्यापक अभियान चला पाते। उस समय मीडिया का भी इतना विस्तार नहीं था कि उसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने इन चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। फूलपुर लोकसभा सीट से जवाहरलाल नेहरू ने विशाल अंतर से जीत हासिल की।
साधारण बहुमत के लिए 245 सीटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने कुल 489 सीटों में से 364 पर अपना परचम लहराया। दूसरे नंबर पर सीपीआई रही और जिसके खाते में 16 सीटें आई। 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 9, हिंदू महासभा ने 4 और भारतीय जनसंघ व रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3-3 सीटों पर जीत हासिल हुई। पहले आम चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर करीब 45% रहा। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर निर्दलियों का रहा, जिन्हें कुल 16% वोट मिले। सोशलिस्ट पार्टी का 10.59% रहा, सीपीआई को 3.29 और भारतीय जनसंघ को 3.06% वोट मिले। चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। देश के पहले ही आम चुनाव में कई दिग्गजों को हार का भी मुंह देखना पड़ा। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे सीट पर कभी अपने ही सहयोगी रहे एनएस करजोलकर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। अंबेडकर के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी के कद्दावर नेता आचार्य कृपलानी भी चुनाव हार गए। अंबेडकर ने कांग्रेस छोड़कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया था और बॉम्बे की सुरक्षित सीट से ताल ठोका था। उन्हें 1,23,576 वोट मिले और कांग्रेस के करजोलकर ने 1,38,137 वोट हासिल कर जीत हासिल की। उसके बाद अंबेडकर राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचे। 1954 में जब भंडारा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ तो अंबेडकर ने यहां भी ताल ठोका, लेकिन एक बार फिर उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार से शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उनके अलावा 2 ऐसे नेता भी चुनाव जीते जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ये थे गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का जो लंबा सफर हमने अभी तक तय किया, उसके लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही नहीं बल्कि स्वाधीनता के बाद भी लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ।